अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान शुरू होते ही इन 4 नमाज़ों को आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसका सवाब 70 गुना ज़्यादा रमज़ान में बढ़ जाता है। रमज़ान का महीना बस कुछ ही दिनों में आने वाला है और रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला सवाब बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। यानी एक फ़र्ज का सवाब 70 फ़र्ज के बराबर बढ़ा देता है और एक नफल इबादत का सवाब फ़र्ज के बराबर हो जाता है। इसलिए जहाँ हम फ़र्ज इबादतों का एहतमाम करते हैं, वही हमें नफली इबादत में खूब कसरत से करनी चाहिए। नफल नमाजें खूब पढ़नी चाहिए। आज मैं आपको 4 नमाजें बताने जा रही हूँ जो आम तौर पर हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन रमज़ान का मौका है जहाँ हम लोग और सारी इबादतें करते हैं जिसे हम आम दिनों में नहीं कर पाते, लेकिन रमज़ान में बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो आज हम कुछ नफली नमाज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका सवाब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आप सुन के खुश हो जाएंगे। एक नमाज पढ़ने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट लगेंगे, लेकिन आपको सवाब 70 हज और 70 उम्रे का सवाब मिलेगा। कौन से नमाज में? अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो हमें इतना सवाब हासिल होगा। तो सोचिए, अगर हम रमज़ान शुरू होते ही रोज़ाना इसे पढ़े तो इस बरकत महीने में हमें कितना ज़्यादा सवाब हासिल होगा, हम सोच भी नहीं सकते हैं। वो नमाजें कौन सी है? रमज़ान के मौके पर इन नमाज़ों का ख़ास तौर पर आप ज़रूर पढ़िएगा ताकि ढेर सारा सवाब आपके नामे अमाल में लिखा जा सके। ये महीना है ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल करने का। इसमें हर इबादत का सवाब 2 गुना हो जाता है, इसलिए खूब सारा इबादत करें। तो सबसे पहले बात करेंगे नमाज कौन सी है। नंबर 1 नमाज इसराक का। इसराक की नमाज के बारे में हम आपको बताए भी हैं इसके पहले, लेकिन रमज़ान के महीने में इसकी फजीलतें कितना ज़्यादा हो जाती है इसके बारे में जानेंगे। इसराक की नमाज के बारे में, इसराक की नमाज का वक्त है वो है फजर की नमाज का टाइम ख़त्म होते ही, और जब सूरज निकलता है तो सूरज निकलने के 15 या 10 मिनट के बाद इसराक की नमाज पढ़ी जाती है। इसमें कितनी रकात होती है? तो 4 रकात होती है। आप चाहें 2 पढ़ लें या फिर 4 पढ़ लें, 2-2 रकात करके पढ़नी होती है। और ये नफली नमाज है, जैसे आम नमाज पढ़ते हैं वैसे इसको भी पढ़ना है, सिर्फ नियत आपको करनी है। इसका टाइम 1-1.5 घंटे तक रहता है, तो बेहतर टाइम होगा कि आप फजर की नमाज के बाद जब सूरज निकल जाए उसके 15-20 मिनट बाद पढ़ लें। तो इसराक की नमाज पढ़ने पर हमें 1 हज और 1 उम्रे का सवाब मिलता है। लेकिन जब रमज़ान के महीने में हम इस नमाज को पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला इसका सवाब 1 के बदले 70 कर देता है, यानी 70 हज और 70 उम्रे का सवाब मिलेगा। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फजर की नमाज ब जमात पढ़ी फिर वही अल्लाह का जिक्र करने बैठ गया यहाँ तक कि सूरज निकल आया, फिर उसने 2 रकात पढ़ी, तो उसके लिए 1 हज और 1 उम्रे का मुकम्मल सवाब हासिल होगा। तो ये इसका सवाब है। नंबर 2 दूसरी नमाज है वो है चास्त की नमाज। नमाज चास्त की फजीलत क्या है? हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने चास्त की 2 रकात नमाज पढ़ी तो उसका नाम
गाफिलन में नहीं लिखा जाएगा। जिसने 4 रकात पढ़ी उसका नाम इबादत गुजार बंदों में लिखा जाएगा। जिसने 6 रकात पढ़ी उस दिन उसकी किफायत की जाएगी और जिसने 8 रकात पढ़ी उसको अल्लाह ताला इताअत से आरों में लिखेंगे और जिसने 12 रकात पढ़ी तो उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत में घर बना देगा। चास्त की नमाज में कितनी रकात होती है? चास्त की नमाज में कम से कम 2 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात की होती है। 2 करके पढ़नी होती है। आप 2 या 4 या 6 जितना दिल करें आप पढ़ सकते हैं। इसका वक्त कब शुरू होता है? चास्त का वक्त जब इशराक की नमाज पढ़ते हैं तो इशराक की नमाज पढ़ने के आधे घंटे बाद या 1 घंटे के बाद से आप चास्त की नमाज पढ़ सकते हैं। जवाल तक इसका वक्त रहता है। नंबर 3, तीसरी जो नमाज है नफल नमाजों में जो बेहतरीन नमाज है वो है अव्वाबीन की नमाज। मगरिब की नमाज के बाद 2 रकात करके 6 रकात इस नमाज को पढ़ी जाती है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात नमाज पढ़ी उसके दरमियान कोई भी बुरी बात नहीं की, यानी कि कोई दुनियावी फालतू की बातें ना हुई हो, तो उसे 12 साल इबादत का सवाब मिलेगा। और यही रमज़ान में अल्लाह ताला 12 के बदले 70 गुना बढ़ा देता है। तो रमज़ान में ये 12 कितने हो जाएंगे काउंट करना मुश्किल होगा। तो रमज़ान में रोज़ाना अगर हम इन नमाज़ों को पढ़ने का एहतमाम करें तो सोचे खुद कि कितना ज़्यादा हम सवाब हासिल कर सकते हैं। 70 गुना इसका ज़्यादा बढ़ने की वजह से कितना ज़्यादा हम नेकियां हासिल कर सकते हैं इस बरकत महीने में। तो ये 3 नंबर 4 तहज्जुद की नमाज के बारे में सबको पता है कि तहज्जुद की नमाज बड़ी फजीलत वाली नमाज है। जब आप सहरी के लिए उठें तो थोड़ा सा टाइम निकालकर पहले उठ जाएं, उठकर वज़ू करें और 2 रकात करके आप 4 रकात 6 या 8 या 12 जितना हो सके आप उतना पढ़ सकते हैं। 12 रकात का होता है, ये सबको पता है। तो तरीका सारी नमाजों का सेम है, नफली नमाज की तरह है। बस नियत आप जिस वक्त जो नमाज पढ़ रहे हैं उसको नियत करनी है, बाकी सब सेम है। तो रमज़ान शुरू होते ही ये 4 नमाजें आप ज़रूर पढ़ें और इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें ताकि रमज़ान में वो भी इन इबादतों को करके ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल कर सके और इस नेक काम के बदले आपको भी सवाब हासिल हो सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।